दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बात किसान की 36-9। तो दोस्तों बात हम करते हैं कि सोयाबीन की फसल के बाद अपन लोगों को लगाते अपन लोग क्या हैं और मेन फसल लहसुन लगाते हैं। बहुत सी फसलें हैं, गेहूँ, चना, प्याज लगाते हैं कुछ दिनों बाद। पर लहसुन की फसल जो एक ऐसी फसल होती है उस पे किसान का फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी लहसुन के बारे में तैयारी अपन बोना है, कैसे बोना है, उसकी मिट्टी की तैयारी करनी है और कौन से उस पे खाद डालने हैं, कब डालने हैं, ये सारी जानकारियाँ अपन लेते हैं, थोड़ा-सा जानकारी देते हैं आप लोगों को। तो होता ये है एक्चुअली सर कि लहसुन की जो फसल है उसके लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव होना चाहिए। मिट्टी अच्छी बननी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जो है उठी हुई मिट्टी पे लहसुन अगर लगाते हैं तो उसका उत्पादन सही आता है। अगर गहरी जगह में गहरी मिट्टी पे लगा रहे हैं, दबी हुई मिट्टी है, तो वहाँ पे लहसुन की गाँठ थोड़ा कंद उसका छोटा रह जाता है। अभी वैसे अगर देखते हैं तो लहसुन जो है मिट्टी से खींचती है, सल्फर खींचती है, फास्फोरस खींचती है, पोटाश खींचती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में खींचती है। पर एक्चुअली होता ये है कि जो अपनी भारत की लहसुन है, वो विश्व में प्रचलित है। किस लिए प्रचलित है? क्योंकि उसमें खुशबू गंध जो रहती है, भारत की लहसुन में सबसे अधिक गंध पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि सल्फर की मात्रा यहाँ रहती है। जो गंध बनती है, वो सल्फर के कारण बनती है। तो इसलिए सल्फर तो निश्चित ही डालना चाहिए अलग से। मतलब एकड़ में 10 केजी, बीघे में 5 से 6 केजी अनिवार्य रूप से डालना चाहिए। क्योंकि सोयाबीन भी सल्फर खींचता है और लहसुन भी सल्फर खींचती है और सल्फर के कारण ही रोगों से लड़ने की क्षमता कुछ बढ़ता है, पौधे को बढ़ती है और जो गंध रहती है लहसुन में, वो गंध उसी के कारण आती है। अगर वो कम रहेगी तो गंध कम हो जाएगी। अब बात करते हैं डीएपी की, तो डीएपी एकड़ में 1 बोरी 50 केजी डालते हैं लगभग। और हाँ, बात करता हूँ मैं, सबसे मेन ज़रूरी बात है कि पोटाश अनिवार्य है। अभी अपन 12-32-16 डाल देते हैं, सोचते हैं कि ये भी 16% तो इसमें पोटाश है। पर एक्चुअली जो फसल को चाहिए, पोटाश का काम क्या है? जो गाँठ बनती है, गाँठ का जो कसाव रहता है, उसमें पोटाश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उसको डालते हैं, अलग से डालना पड़ेगा अपन को। एक बार डीएपी अगर कम भी कर देंगे, तो वो मिट्टी से खींच लेगी लहसुन, जो भी मिट्टी में होगा उससे खींच लेगी। पर पोटाश कहाँ से पाएगी? उसके लिए तो डालना ही पड़ेगा ना। उसको ज़्यादा चाहिए, जितनी मात्रा ज़्यादा पोटाश की अपन डालते हैं, तो वो जो है गाँठ उतनी ही अच्छी रखने में क्षमता, कसाव बना रहता है, पोचेपन की शिकायत कम आती है। ये पोटाश का काम है। तो पोटाश कितना डालना चाहिए? वैसे एकड़ में 40 केजी अनिवार्य रूप से डाल देना चाहिए, बीघे में 20 केजी। चाहें तो डीएपी आप एकड़ में 40 केजी ही डालें, बीघे में 20 केजी ही डालें, तो भी पर्याप्त है। क्योंकि वो मिट्टी से ले लेगी, फास्फोरस जो है मिट्टी से खींच लेता है। पर जो पोटाश है वो उतनी मात्रा में नहीं रहता सब जगह, इसलिए अलग से डालना पड़ता है। और यही सब चीज़ें हैं। और हाँ, मेन ज़रूरी है अपन को बीज का उपचार करना है। तरह-तरह की मार्केट में बीज उपचार के लिए दवाएँ हैं। तो जैसे ही बीज अपन बनाते हैं, बिजाई करने का समय आता है तो अपन को वो करना है, मतलब बीज उपचार करके ही बोना है। जिससे जो फसल शुरू में उगती है, तो उगने के समय उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है, रोग आने का अंदेशा रहता है। उपचारित है तो उस समय बच जाएगी। अब उपचारित करने के लिए मार्केट में तो तरह-तरह की दवाएँ, और मैं बता रहा हूँ आपको, एक ट्राइकोडर्मा आता है, सस्ता ट्राइकोडर्मा आता है। आप 1 केजी में 4 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम इतना लगता है। उतना मिला के आप बुवाई कर दीजिए तो वो भी काम करेगा ट्राइकोडर्मा। क्योंकि जैसे ही बीज की उद्गम शक्ति बढ़ेगी, वो मतलब बीज उगेगा, उस समय ट्राइकोडर्मा अपना काम करेगा। और अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, तरह-तरह की दवाएँ हैं, आप बीज उपचार अवश्य रूप से करें। हाँ, एक चीज़ का और विशेष रूप से ध्यान देना है अपन को, क्या देना है कि पानी डाल के गीला नहीं करना है लहसुन को।
अगर गीला कर देंगे तो जो ऊपर का परत रहती है लहसुन की दाने की वो निकल जाती है। को वो निकलने के कारण उसकी उद्गम शक्ति कम हो जाती है, संक्रमण ज़्यादा आता है। तो जो भी बीज उपचारित करें तो मतलब पानी की मात्रा उस पे कम डालें या ऐसा कुछ करें बीज उपचारित। और हाँ, ध्यान करें कि सल्फर निश्चित डालें, पोटाश निश्चित डालें, डीएपी डालें और बाकी चीज़ें तो है ही सही। समय-समय पे उसकी निदाई-गुड़ाई करते रहें और कम से कम जितनी बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन गुड़ाई कर सकते हैं मिट्टी पे, उतनी ही अच्छी उसकी लहसुन की वैरायटी बनती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और इस हिसाब से अपन लहसुन की खेती मतलब बुवाई कर सकते हैं। तो जिससे अपन को अच्छे परिणाम मिलेंगे। मिट्टी का ध्यान करना है, मिट्टी अच्छी बनाना है, मिट्टी अच्छी जगह पे बोना है अपन को और दूसरा जो है सल्फर, डीएपी ये सारी चीज़ें। और इसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते ही हैं जो जैसे आपको डालना हाँ, जैसे अभी हाँ, बात आई, अभी किट की बात आती है, पंचपोषक किट आती है, तरह-तरह की आ रही हैं, जैसे एक बायोकेयर कंपनी की आती है पंचपोषक किट के नाम से आती है, तो वो भी ठीक है, उसको भी अपन डाल सकते हैं क्योंकि उसपे माइकोराज़ा है, आजोवेक्टर है, जिंक का जीवाणु है, फास्फोरस का जीवाणु है, पोटाश का जीवाणु है। तो वो क्या है शुरू में जो पड़ा या डाल देते हैं स्टार्टिंग में तो माइकोराज़ा है तो संक्रमण के लिए थोड़ा-सा काम करेगा, आजोवेक्टर नाइट्रोजन ऑब्जर्व करवाता है, जिंक अवेलेबल करवाता है। फास्फोरस अवेलेबल करवाता है, पोटाश तो उसका भी है। हाँ, अभी बनाते समय अपन को क्या करना है जब मिट्टी अपन बनाते हैं, तो उसपे कोई भी खाद डालना है, कैसे डालना है मतलब गोबर का खाद डालना है शुरू समय। गोबर का खाद रहेगा तो मिट्टी मुलायम रहेगी। अगर गोबर का खाद नहीं है तो कोई वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या बायोकेयर कंपनी की तरफ से आता है वो बायोसेल भू सुधारक, उसको आप डाल सकते हैं शुरू में। तो उससे क्या है कि मिट्टी जो है पुअगर रहेगी या बायोफोर्स डाल सकते हैं। उससे मिट्टी मुलायम रहती है और ये सब चीज़ ये विशेष रूप से गौर करना है अपन को कि खेत बनाते समय अपन को कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पर्याप्त मात्रा में डालना है। अगर नहीं मिलता है तो फिर बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर की कंपनी है, उसका बायोसिल्क एक प्रोडक्ट आता है या बायोफोर्स आता है, उसको अपन शुरू में डाल सकते हैं जिससे मिट्टी मुलायम रहेगी, पुअगर रहेगी। हाँ, पानी का विशेष रूप से ध्यान करना है, अपन को पानी समय-समय पे देना है, ज़्यादा गीला लहसुन को रखना नहीं है, जब ज़रूरत हो तभी देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस हिसाब से अपन खेत लहसुन को अपन चला सकते हैं और बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद और आप सब लोग मेरे चैनल को एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, बात किसान की 36-9 इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी आपके दिमाग में आए कोई प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं और इसलिए करना है क्योंकि आपको मेरे वीडियो पहले से पहले जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।